वो मैं पंडित जी से बोलिया, पंडित जी ब्राह्मणों में इतनी ताकत होती थी कि एक कपिल ऋषि ने तो 60,000 को भस्म हो गया अपनी अपनी करनी थे। उन्होंने कोई द्वेष नहीं कराया। हाँ जी, हाँ जी, कोई ईर्षा नहीं करी जी। कोई क्रोध नहीं आया। आंख खोल के नहीं देखा भस्म हो गया था 60,000 की 60,000। और इसी प्रकार जो सना बैन को ब्राह्मणों ने भस्म कर दिया। और घने उदाहरण हैं ब्राह्मणों के जिन्होंने जो सना दृष्टि से और वाणी से सारा ये बदल लोट फेर कर दिया। उनमें इतनी ताकत थी। उन ब्राह्मणों को मैं सवेरे और शाम गौ माता को और उन ब्राह्मण देवताओं को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो इस पृथ्वी के देवता हैं। रामायण में एक चौपाई लिखी है, मन कर्म वचन से कपट तज करे बहु सुर सेव। इस पृथ्वी के देवता जी। भू माने पृथ्वी और सुर माने देवता। भगवान राम कहते हैं मन कर्म वचन कपट तजी करे बहु सुर सेव मोह समेत विरंची शिव। मैं भी और ब्रह्मा भी और शिव शंकर भी मोह समेत विरंची शिव ताक बसे सब देव। सब देव उसके उर में वास करते जी। लेकिन उनका जो कपट छोड़ करके, जो उद्योग छोड़ करके, जो अपनी इच्छाओं का दमन करके, तपस्या के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करके, तो वो पंडित जी बोले भाई भाई ब्राह्मणों में तो ऐसी शक्ति होती है। फिर मैं बोलिया मगर पंडित जी यह शक्ति वैसे ना होती यह दुनिया झुकती को ना झुकानी पड़ती। हाँ जी, हाँ जी। उसने न्यू कह दी भाई वाले तो दोस्त ना किसी ब्राह्मण को मानते नहीं। भाई मानना क्यों करे, हम पहले गलती करें बैठे। हम अपने आप को तो बहुत ऊंचा मान रहे हैं, जबकि टोक देखा अपने आप ने। जी जी जी। जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते। जी जी। जो ब्राह्मण वेदों को धारण करने में यानी श्रुति और स्मृति उसके प्रत्यक्ष है। तो पूछ रहे कोडे पर सुत्या ठाक। जी जी। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते और मन इंद्रिय लोक पवित्र सतोगुण हृदय धरते। पंडित जी ने गजब कर रखा बताओ में। उन ब्राह्मणों के लक्षण बता रखे हैं जी कि ब्राह्मण असली कौन होते हैं। और उन ब्राह्मणों के चरणों में माथा टेक के देख तू, अगर तेरे सब पापों का नाश ना हो जाए तो कहना सही बात। मेरे निश्चय है और अनुभव के साथ दावे के साथ ठोक कर कह सकता हूं कि उन ब्राह्मणों के चरणों पर मत्था टेक कर देख, तेरे सर्व पापों का नाश हो जाएगा। यह तो कह भी रखी है जी, हैं धर्मी दुखी होया देखा ना। हाँ, पंडित जी ने कदम कर रखे। पंडित जी ने तो कुछ छोड़े ना रखे। जी जी जी। सब क्यों बता रखे। कहने का मतलब यो था। फिर मैं बोला पंडित जी ये दुनिया झुकती नहीं, झुकानी पड़ती है। ई वाले ब्राह्मणा ने देख, ये लोग का ही गलती ना है। जी जी। उसकी हिम्मत क्या है। हमारे महाराज जी ने अपनी किताब एक किताब छापी, उसका नाम है उदासीन ग्रंथ। उसमें लिख रखा कि मैं एक बार जंगल में कह जल्दी थी और जंगल में गजा था और जंगल पे पब्लिक का पहरा लगा रखेगा माड़ा ने। पूरे जंगल में एक शेर था और वो शेर जो है ना बिरच रहा था, कई आदमी बिगाड़ दिए थे।
और पहले ये गोली गाड़ी ये हथियार थे ना, लाठी हथियार गंडास फरसे जेड़ी ये थे। हाँ जी हाँ जी। ये तोप वगैरह बंदूक वगैरह ये ना थी पहले, क्योंकि लड़ाई भी इनने की तीर कमाना की तलवारें की होया करती। हाँ जी हाँ जी। तो बोला मन वो बोले भाई महाराज जी आड़े के मत जाओ, आड़े शेर बिरच रहे हैं नहीं, उनका घूम के चले जाओ, थोड़ा हट समय लग जाएगा फालतू। मैं बोला भाई ठीक है, तुमने बता दी और मैंने सुन ली, और भाई मैं जल्दी में हूँ, मैंने जाना आड़े के पड़ा नहीं, उनके जाने में तो मेरा समय निकल जाएगा। भाई जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं जाऊंगा आड़े। और बोले मैं चला गया। जब शेर मेरे सामने आया तो शेर नीची गर्दन करके खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं जो आंख से आंख मिला रहे। मैं भी ब्लेजर करे कट गया, मन क्या जरूरत थी कुछ कहने की, जब वो नहीं बोला तो मैं कुछ क्यों कहता। तो कहने मुझे कहा करते वो लिख रखा है उन्होंने कि इस आदमी में वो गुण होने चाहिए जो अपने आप दुराचारी भी सामने आकर सदाचारी बन जाएगा। हाँ उन यह ताकत ब्राह्मणों में होती थी। जी 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 जी। राजा महाराजा जितने भी, कल एक बात आई, फिर एक ब्राह्मण देवता ने अपने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया सेवा करके जी। और जब गुरु ने गुरु दीक्षा मांगी, भाई गुरु दीक्षा दे दे, तेरा ज्ञान पूरा हो गया। अब महाराज बोलो, अब भाई गुरु दीक्षा में दे दे 14,000 सोने की मुद्राएं। जो वो शिष्य बोले महाराज 14,000 मेरे दौर तो एक भी कौन। बोले भाई देख ले तेरी मर्जी, मन 14,000 गुरु दीक्षा में दे तो गुरु दीक्षा लूं, करना तो जा भाई। जो बोले महाराज मैंने 3 दिन दो। हाँ जी। मैं इंतजाम करूंगा। अब भाई जा 3 दिन क्यों, 1 हफ्ता दिया, जा 3 दिन की कह 1 हफ्ता दे दिया। 14,000 मुद्रा ले आइए सोने की स्वर्ण की, और मैं गुरु दीक्षा ले लूंगा जी। वो ब्राह्मण जो था ना राजा रघु का पहुंचा। राजा रघु ने जो है ना रघु से प्रार्थना करी। रघु बोले महाराज बोलो क्या सेवा करूं मैं आपकी, आपकी सेवा बताओ, मैंने भी कोई मौका दो सेवा करने का। हे ब्राह्मण देवता आप मेरे द्वार पर आए हो तो बताओ क्या करना है। जब वो ब्राह्मण बोला भाई मैंने चाहिए 14,000 सोने की मुद्रा। और राजा रघु बोले महाराज 14,000 मेरे दौर से 14 भी कोई मैं तो देख यो तो पब्लिक से यो लेख देख लो, यो तो पब्लिक से कर वसूल करता हूँ और यो पब्लिक पर ही खर्चा करता हूँ। मैं तो अपनी रोटी जो खाता हूँ, अपना जो खर्चा चलाता हूँ, वो यो खेत बो कर चलाता हूँ। इसका अन्न खाता हूँ और इस अन्न को बेच करके और न्यार को बेच करके तो सना अपना जीविका चलाता हूँ। जी। महाराज मेरे पास तो 101 कोई मुद्रा को नहीं, आप तो 14,000 मांगो। वो ब्राह्मण बोल रहे तो भाई ठीक है मैं जा, राजा मैं जाता हूँ देख लो। जब राजा रघु बोले महाराज जाओ मत मेरे द्वार से आ, गजब की बात है, ये पुराण के लेख की बात है, शास्त्रों में लिखा है। जब राजा रघु बोले महाराज जाओ मत, मेरे को 3 दिन दो, मैं कोई को इंतजाम करूंगा जी। जब वो ब्राह्मण देवता बोले भाई 3 दिन, मैंने 4 दिन दिए, तू 3 दिन की कहे, 4 दिन मैं तेरा इंतजार करूंगा, 5वें दिन तेरे से चला जाएगा तेरे द्वार से। तो महाराज ठहरो, खाना खाओ और आराम करो, मेरे सेवक सेवा करेंगे, पर 3 दिन दो। राजा रघु ने जो है ना कुबेर पर चढ़ाई करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी फौज मंत्री सबको तैयार करके, और भाई फौज को तैयार करो, कुबेर पर चढ़ाई कराएंगे, या तो लड़ाई करके दे देगा, नहीं तो 14,000 मुद्रा चाहिए। दूत भेज दिया भाई कुबेर तेरे ऊपर राजा रघु चढ़ाई करेगा और लड़ाई करेगा, भाई 14,000 मुद्रा चाहिए वो दे देगा। बिना लड़ाई दे तो 14,000 मुद्रा दे दे, और नहीं तो भाई लड़ाई करके दे दे जी। और कुछ चाहिए नहीं, बस 14,000 मुद्रा चाहिए। उस कुबेर साहब ने
जब न्यू मेरा पट्टिया राजा रघु चढ़ाई करेगा तो वो डर के बोले रहे ज्ञान करो भाई शिव को, उसका गणिये मुद्रा गेर दो तुम, चढ़ाई करेगा दाड़ मारेगा हमने भाई, उसका मुकाबला नहीं होगा हमारे से। मुद्राओं का ढेर घेर दिया। जब उसने कहा वो ढेर पड़ गया, जब उस ब्राह्मण से कहा महाराज ये सारी ले जाओ, मेरे तो काम नहीं, आप ये सारी ले जाओ। वो ब्राह्मण भी बोले सुन भाई राजा रघु, मैं केवल 14,000 गुरु दीक्षा में देनी है, 14,000 लूंगा, फालतू एक भी नहीं चाहिए। जी जी जी। अगर महाराज सारी ले जाओ ना, मेरे तो काम ना, अगर मेरे भी काम को ना, मैं भी क्या करूंगा। वो ब्राह्मण जी 14,000 मुद्रा ले गया और अपने गुरु को जाके दक्षिणा में दे दी। गुरु बोले भाई इन मुद्राओं को जहां से आई थी वहीं पहुंचा दो शिव को, मैं तो सिर्फ इसका मन देखूं था जी, इसकी हिम्मत देखूं था कि वो वाक्य ही ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं। जी जी जी। और भाई मैं तेरे को गुरु दीक्षा में वो ज्ञान दूंगा जो तत्व ज्ञान है। जी जी जी। और तेरे से दीक्षा ले रही हूँ। उन सेवका ने वो मुद्रा उल्टी कुबेर के पहुंचा दी। हाँ जी। कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया था। और राजा रघु ने भी वो मुद्रा तो बची हुई थी वो कुबेर का यहाँ पहुंचा दी। उल्टी ये मुद्रा अपने आप अपने ठिकाने पहुंच गई, जिसकी थी उसका घर पहुंच गई और ब्राह्मण देवता का सत कामयाब हो गया और राजा रघु का भी धर्म कामयाब हो गया। जी। तो उन बंदिया में राम मिलेगा और उन बंदिया में ताकत होती है, वो बंदिया के सामने सब क्यों झुकता है जिनमें इतनी सामर्थ्य होती है। जी। अगर हमने 2 मुद्रा फालतू होती तो ना देते, नहीं कहते ये हमारे काम आऊंगी, तने 14,000 ले जा, न्यू कहते उसने सारी ले जा, न्यू नहीं कहते महाराज तू 14,000 ले ले। असल में तो देते है ना और देते तो 14,000 देते, फालतू आना अपने काम में लेते। हाँ जी हाँ जी। लेकिन राजा रघु ने वापस भेज दी। भाई ये कुबेर ने कह दियो ये बची हुई से वापस ले लेगा मेरे काम में। जी जी जी। और उस ब्राह्मण ने भी गुरु ने भी वापस भेज दी। भाई मैं तो बस इसका धर्म देखूं था, ये बूढ़े भेज दो जड़े से। जी। तो उन बंदिया का में ताकत होती है, उन ब्राह्मणों में ताकत होती है। ये दुनिया कसौटी भी है और ये दुनिया किसी की झुकाने में झुकती नहीं। भगवान के सामने तो झुकती है ना जी, उसने भी ठगते हैं। हाँ। फिर बंदे की तो ताकत क्या है, जब ताकत दिखाता है ना, जब अपने आप सेवा करते। महात्माओं की पहले सेवा क्या करते, धूणे पापड़े आप शंख बजाता और बड़ी में धूना रहता जंगल में। हाँ जी। और सेवक लोग जो है ना रोटी पानी लेकर के और गोश्ते लेकर के धूणे खाते रहे और पूरे पहुंच जाते जब आपको जाया करते। हाँ जी। क्योंकि उनमें सामर्थ्य होती। जी जी जी। इनके महात्मा में सामर्थ्य तो है नहीं, वैसे ही तुम्हारे थे भी घर फालतू। हाँ क्या कहने जी। फिर जूता ही प्रत्यार ना कि बताओ क्या होगा उनका। जी। तो इस प्रकार से भाई जो है ना सामर्थ्य उत्पन्न करो, तब करो और पवित्र बनो और वाणी का और नेत्रों का यथार्थ बरतने से तब बनता है और उनमें ताकत आती है। उन ब्राह्मणों में इसलिए ताकत थी कि ना तो वो नजर का गलत प्रयोग करते थे जी, और ना वाणी का गलत प्रयोग करते थे। हाँ जी। और ना मन का गलत प्रयोग करते थे, यथार्थ भी नहीं करते थे। उनमें तो इतनी सामर्थ्य थी कि यथार्थ भी नहीं करते थे क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। हाँ जी। बहुत गजब की बात है, पंडित जी ने खोल के बताया, उनमें घाट निकाले। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी, और मन इंद्रिय रोक पवित्र सतोगुण हृदय धरते और सत्य दया तपस्या संतोष और प्रताप इन 8 गुणों में फिरते जी, और राज द्रव्य अन्न बिन इच्छा जी, ना राजा के द्रव्य की जरूरत जी जी जी, और ना अन्न की जरूरत, राज द्रव्य अन्न बिन इच्छा
न्योय सबर से कारज सरते। सरते जी और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, उस ब्राह्मण के बीच जी विष्णु भगवान है। ब्राह्मण बीच बास विष्णु का, न्यू ब्राह्मण बड़े बताए। भाई ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को चकलाए। सिखलाए जी तो भाई कहने का मतलब ये है कि बिना कुछ खोए वो लूट नहीं माचरी, पीते तो पाव को नहीं। हाँ जी सही बात है। पहले अपना लौटाना पड़ेगा, जब परमात्मा दूसरे को देगा। ये तो जी किसी भी काल में है आदमी, बिल्कुल परिश्रम तो उसके लिए करना ही करना पड़ेगा, पड़ेगा, मिलेगा नहीं। मिलेगा जब परिश्रम करेगा। हाँ जी हाँ जी मेहनत करे बिना कहाँ से आओगे। बिल्कुल सही बात इस प्रकार से जो है ना, जी ले भाई